श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील बृहधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन तो राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह प्रथम दिन का द्वितीय पाली का अपराह्नकालीन सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से इस जीव को प्राप्त हो जाता है। यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया।
पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे कि बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। स्वर्ग के जितने देवी देवता हैं, स्वर्ग अस्त सभी देवी देवताओं की पहले वंदना हो चुकी। अब इस धरती पर के देवता की वंदना की जा रही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अब इस धरती पर के देवता की वंदना की जाती है। और इस धरती पर के सबसे बड़े देवता कौन है? महीसुर, मतलब ब्राह्मण, विप्र। महीसुर कहिए, ब्राह्मण कहिए, विप्र कहिए, एक ही बात है। तो इस धरती पर के सबसे बड़े देवता हैं ब्राह्मण, विप्र। अब इस धरती पर के सबसे बड़े देवता की वंदना की जाती है, मतलब ब्राह्मण देवता की वंदना की जाती है। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि ब्राह्मण किसको कहा गया। गोस्वामी जी ने लिखा, मोह जनित संशय सब हरना। जिनके शरण में चले जाने पर हमारे भीतर के जितने मोह हैं, संशय है, भ्रम है, इन सब का ऐसे जो ब्राह्मण हैं वे हरण कर लेते हैं। वे ब्राह्मण कौन? बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत चरणदास जी महाराज। उनकी वाणी में आया, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाखे, दया जनेऊ हृदय राखे। आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरण दास कहे ब्राह्मण सोई। ब्राह्मण किसको कहा गया? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने। ब्राह्मण उसी को कहते हैं जिसने कि ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को पहचान लिया। और इसके लिए वह बाह्य इंद्रियों की घाटों से अपनी वृत्ति को समेट करके, अपनी सूरत को समेट कर वह अंतर्मुख होने की कला जानता है। बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाखे। जो पांचों ज्ञान इंद्रियों पर कमांड कर चुका हो, उसको काबू में कर चुका हो। पांचों इंद्रियां जिसके अधीन है वह इंद्रियों के अधीन नहीं है। वह अपने हृदय में दया रूपी जनेऊ को धारण करता है। आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, वे अपनी आत्मा को जानने के लिए नित्य प्रतिदिन अंतः साधना करता है। आत्मज्ञान हो जाने पर वह संसार के लोगों के बीच इस ज्ञान का प्रचार करता है। इसी को कहा गया पढ़ाना। आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, जो पढ़ेगा वही ना पढ़ाएगा जी। परमात्मा का ध्यान लगावे, वह प्रभु के ज्ञान में डूबा हुआ रहता है। परमात्मा के शब्द में वह डूबा हुआ रहता है। शब्द निरंतर में मन लागा, मलिन वासना त्यागी, सोवत जागत उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। जो ब्राह्मण होते हैं उनकी सूरत हमेशा ब्रह्मनाद में लगी हुई रहती है। ब्रह्मनाद में वे डूबे रहते हैं, उस ज्ञान में डूबे रहते हैं। परमात्मा का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरण दास कहे ब्राह्मण सोई। वे कामनाओं के त्यागी होते हैं, काम क्रोध और लोभ से रहित तो होते हैं। बाबा कबीर ने कहा, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। काम क्रोध मद लोभ की जब तक रहे घट में खान, क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। दोनों में कोई अंतर नहीं। चरणदास कहे ब्राह्मण सोई। ऐसे जो विप्र होते हैं, जो ऐसे ज्ञान को प्राप्त किए हुए होते हैं,
जो इस अवस्था को प्राप्त किए हुए होते हैं, जो इस दशा को प्राप्त किए हुए होते हैं, उसी को ब्राह्मण, उसी को विप्र और उसी को महिषुर कहा गया। ऐसे ब्राह्मणों की वंदना कर रहे हैं जो इस धरती पर के सबसे बड़े देवता हैं, और ऐसे ब्राह्मण एक संत के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता, कोई दूसरा नहीं हो सकता। संत पलटू साहब की वाणी में आया है, ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसों पाए, ताको परसों पाए ब्रह्म अपने को पावे, धर्म जनेऊ तोरी के प्रेम त्रिसूत बनावे, असब कर्मन को करे कर्म से रहता न्यारा, द्वितीया दई बहाय भ्रम का करे विचारा, ज्ञान दिवस में शयन मोह रजनी में जागे, पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे, चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले, करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले, पलटू तजे 18 सहस्त्र वर्ण वे जाए। अरे ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसों पाए। ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, बंदौ प्रथम महिषुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ऐसे ब्राह्मणों के अगर शरण में चले जाएंगे, हमारे भीतर की जितनी अज्ञानताएं हैं, जितने मोह हैं, जितने संशय हैं, जितने भ्रम हैं, सबका वे हरण कर लेंगे। इसीलिए जाति के ब्राह्मण होने से काम नहीं चलेगा, हमारा कर्म ब्राह्मण वाला होना चाहिए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, अरे हरि को भजे सो हरि को होई, जे पहुंचे ते कही गए तिनकी एक ही बात, सब सयाने एक मत तिनकी एक ही जात। हम सो जाति हैं, जिस जाति के परमात्मा है उसी जाति के हम हैं, अर्थात परमात्मा का कोई जाति नहीं है। जाति अजाति अजोनी संभव, नाति सुभाव न भरमा, सूचे सुचियार बिटहु कुर्बानो, न तीसु वर्णो रूप नहीं देखिया, सांचे शब्दी निशानो। बाबा नानक ने कहा, अलख अपार अगम अगोचरी, ना तीसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव, ना तीसु भाव न भरमा। इसलिए यह जीव परमात्मा का अंश है, तो जिस जाति के वे हैं उसी जाति के हम भी हैं, उसी को ब्राह्मण कहा गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुजन समाज सकल गुण खाने, अकरौ प्रणाम सुप्रेम सुबानी। यह जो इतना सुंदर समाज है, जहां के लोग बड़े ही ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, सज्जन हैं, परमात्मा के प्रति, संतों के प्रति सबके हृदय में प्रेम है, ऐसे सुजन समाज को मैं दोनों कर जोड़ करके प्रणाम करता हूं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सुजन समाज सकल गुण खानी, अकरौ प्रणाम सुप्रेम सुबानी। मैं अपनी सुंदर वाणी से ऐसे समाज को प्रणाम करता हूं। तब साधु के चरित्र के बारे में कहते हैं कि साधु चरित्र सुर सरिस कपासु, नीरस विशद गुणमय फल जासु। कि साधु का जो चरित्र है कपास के जैसा है, कपास के जैसा एकदम निर्मल सद्वृत्ति युक्त है, लेकिन वह फल स्वाद से रहित है। कपास में स्वाद होता है, उसमें स्वाद नहीं होता है। इसका जो फल है वह स्वाद से रहित है, लेकिन निर्मल गुणमय शुद्ध सद्वृत्ति युक्त है। साधुओं का जो चित्र कैसा, पढ़िए सत्संग योग। संदरिया साहब बिहारी की वाणी गुरु महाराज लिखे हैं कि साधु सोई जो निर्मल गुण सारा, अब बारे दृष्टि करे उजियारा, जो मराल मन कबहु न मैला, मन अब ज्ञान तोले में तौला, करी कमान खींचे दिन राती, ते ही नहीं करे काल उत्पाती, ताके पास कानी नहीं जाई, मस्त हाल देखी दूरी पर आई, भांग अफीम पान नहीं खाई, चूवे अमृत पीवे अघाई। संदरिया साहब बिहारी की वाणी में है कि साधु किसको कहा गया, जिसके भीतर में समस्त निर्मल गुण भरे पड़े हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। तो संत दरिया साहब बिहारी जी महाराज कहते हैं कि साधु जो होते हैं उनका चरित्र कैसा होता है। तो साधु सोई जो निर्मल गुण सारा, साधु उसी को कहा गया जिसके भीतर में समस्त निर्मल गुण भरे पड़े हुए, बारे दृष्टि करे उजियारा, जो अंधकार मंडल को पार करके ज्ञान मंडल में चला गया है, जो अज्ञानता को पार करके अंधकार को पार करके प्रकाश मंडल में चला गया। जैसा कि गोस्वामी जी ने मानस में कहा, ज्ञान कहे अज्ञान विनो, तम विनो कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण विनो, असो गुरु तुलसी दास। मतलब जो ज्ञान की बात तो कहता है, लेकिन जो अपने को अज्ञानता के मंडल से ऊपर उठा लिया। तम बिनु कहे प्रकाश, जो प्रकाश मंडल की बात तो करता है, लेकिन जिसने कि अपने को अंधकार के मंडल से ऊपर उठा लिया। निर्गुण कहे सगुण विनो, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करता है, लेकिन जिसने अपने को सगुण साकार से ऊपर उठा लिया है, सो गुरु तुलसीदास। गोस्वामी जी कहते हैं कि वास्तव में वही संत सदगुरु कहलाने योग्य है। यही बात संत दरिया साहब बिहारी जी महाराज कहते हैं कि बारे दृष्टि करे उजियारा, जिसके भीतर की दृष्टि खुल गई है, जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चला गया है, जो अज्ञानता से ज्ञान मंडल में प्रवेश कर गया है, जो मराल मन कबहु न मैला, जिसके मन में कभी मलिनताएं नहीं आती है। जो अंधकार मंडल में रहता है उसके मन में हमेशा भूल भ्रम होता है, उतार चढ़ाव आता है, पाप पुण्य उससे होता है। संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी हम लोग जानते हैं, सखी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो नौ द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना, अब भूल भरम हर बार। जब तक नौ द्वार में रहेंगे, भूल होगा, भरम होगा, पाप होगा, पुण्य होगा, शुभ अशुभ कर्म होते रहेंगे। इसलिए खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। जो नौ द्वारों को पार करके जो 10वें द्वार में चला जाता है, जो अज्ञानता से ज्ञान में, अंधकार से प्रकाश मंडल में चला जाता है, उसे भूल भरम नहीं होता है। इसीलिए जो मराल मन कबहु न मैला, जिसके मन में कभी मलिनताएं नहीं आती है, मन अब ज्ञान तोले में तौला, जिसका मन ज्ञान मंडल में विचरण कर रहा है, जिसका मन पिंड से ब्रह्मांड की ओर चढ़ाई कर गया है, वह पिंडी मन नहीं, वह ब्रह्मांडी मन हो गया है। जो मराल मन कबहु न मैला, मन अब ज्ञान तोले में तौला, करी कमान खींचे दिन राती। इसके लिए वह दिन रात कड़ी साधना करता है। कैसी? बाबा कबीर ने कहा, 8 पहर सन्मुख लड़े, सोई बांधे बाना हो, अजीत चला भव सागर को, सोई सुरा मर्दाना हो। यही बात संत दरिया साहब कहते हैं। जो मराल मन कबहु न मैला, मन अब ज्ञान तोले में तौला, करी कमान खींचे दिन राती, तेही नहीं करे काल उत्पाती। उसके पास काल की भी दाल नहीं गलती, तेही नहीं करे काल उत्पाती, ताके पास कामिनी नहीं पाई। वह कनक और कामिनी से अपने को बहुत दूर रखता है। कनक और कामिनी का भी उसके पास दाल नहीं गलता है, उसका भी कोई प्रभाव काम नहीं करता है। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में आया, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान, अनिष्टि कथिबा ब्रह्म ज्ञान, हंसे खेले करे न मन भंग, सो निश्चल सदा नाथ के संग। अजपा जपे सुन्नी मन धरे, पांचों इंद्रियां निग्रह करे, ब्रह्म अग्नि जो हो में काया, तास महादेव बंदे पाया। अरे धन जोवन की करे न आस, अचित न राखे कामिनी पास, नाद बिंदु जाके घट जरे, ताकी सेवा पार्वती करे। जिसके अंतःकरण में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी अमृत की वर्षा होती है,
जो उस रस में, उस अमृत में डूबा हुआ रहता है। ऐसे महापुरुषों की सेवा भगवान शिव, माता पार्वती के संग में करते हैं। इसलिए मन अब ज्ञान तोले में तौला, करी कमान खींचे दिन राती, तई नहीं करे काल उत्पाती, ताके पास कानी नहीं पाई, मस्त हाल देखी दूरी पर आई, भांग अफीम पान नहीं खाई। आप भांग और अफीम ड्रग्स की बात करते हैं, अरे वह जो साधु है एक मीठा पान और सुपारी तक नहीं खाता है। उसके अंतःकरण से अर्थात 10वें द्वार से अमृत की वर्षा होती है। बाबा गोरखनाथ ने कहा, गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमी का बासा, असगुरा होई सो भर भर पिया, निगुरा जाए प्यासा। तो साधु सोई जो निर्मल गुण सारा, यही बात गोस्वामी जी कहते हैं। ऐसा साधु का चरित्र होता है। अब आगे कहते हैं, जो सही दुख परिछिद्र दुरावा, बंदनीय जय ही जग जसु पावा। लेकिन समय हमारा पूरा हो चुका, विशेष मैं नहीं कहूंगा। पूज्य बाबा लोग बैठे हुए हैं, उनके मुखारविंद से हम लोग भरपूर सुनेंगे। जितना समय था उतना देर मैंने आप लोगों की सेवा की। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। अब हम पूज्य आनंद स्वामी से निवेदन करते हैं, वे भी अपनी अमृत में वाणी